हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से कुरान। नाम शाहिद खान और विंग से कुरान में आपका स्वागत है। इंडियन स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पे हम एक एमसीक्यू सीरीज़ चला रहे थे जिसमें हम इसके जीके पोर्शन को कवर करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि 30 मार्क्स का है। एंड ऑलमोस्ट आपको प्लेलिस्ट में 55 वीडियोस जो हैं वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जीके पोर्शन पे मिल जाएंगे, जो कि सारे मैंने कराए हुए हैं। एंड वो सारे वीडियोस जो हैं एमसीक्यूज बेस्ड हैं। एंड as I told you people, at the end of this MCQ series, I'll come up with a mock test for you people. And this video is as a mock test video for you people, and there will be 30 marks, and you will be given 5 seconds to answer each question, and then after that I'll tell you the answer of the particular question. तो at the end पर जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट जल्दी जल्दी। हम ये 20-25 मिनट से ज़्यादा हम इसमें नहीं करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो ये हमारा मॉक टेस्ट एंड शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं रखे हैं, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दीज आर द लास्ट मोमेंट्स ऑफ दिस एग्जाम, एंड आई डोंट वांट टू डिस्करेज यू पीपल। ऐसा मॉक टेस्ट में सेट बिल्कुल नहीं करना चाहता कि आपको 2 मार्क्स भी ना आए एंड आपका बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ आसान क्वेश्चन हैं, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ केरला। ओके, तो स्टेट ऑफ केरला में कौन सा नेशनल पार्क जो है दी गई नेशनल पार्क में से लोकेटेड है। तो 1 2 3 4 5 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स हो गए ऑलमोस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, इराविकुलम नेशनल पार्क। ओके, इराविकुलम नेशनल पार्क इज इन स्टेट ऑफ केरला। और भी बहुत सारी नेशनल पार्क जो मैंने कराई हुई हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज भी बताए हुए हैं कि कहाँ पे हैं, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे। ये सिर्फ आपका मॉक टेस्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, महानदी रिवर राइजेज इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ डैश स्टेट। तो रायपुर डिस्ट्रिक्ट है किसी स्टेट की जहां से महानदी रिवर जो है राइज होती है। महानदी रिवर पेनिनसुला रिवर है, आपको पता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, जल्दी से आप बताएं, जल्दी से आप बताएं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ स्टेट से क्या होती है, महानदी रिवर राइज होती है। ओके, एंड ये पेनिनसुला रिवर है, ऑलरेडी आपको पता है। बहुत सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ सारी रिवर्स के बारे में। मैंने मेरे ख्याल से जिस तरह से मैंने आपको रिवर्स बताया शायद किसी ने ही पढ़ाया हो यूट्यूब पे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ओमान इज एन एशियन कंट्री, इट्स कैपिटल इज इन डैश। तो ओमान जो है एक एशियन कंट्री है, मिडिल ईस्ट में है, वेस्ट एशिया इसको कहते हैं। ओके, तो वहाँ पे है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, इसका कैपिटल क्या है हमारे यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से। तो जल्दी जल्दी आप आंसर करें, मैं आपको बताता हूँ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए, मस्कट। मस्कट इज कैपिटल ऑफ ओमान। एज आई टोल्ड यू पीपल के पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो है ऑलरेडी हम वीडियोस कर चुके हैं, फिजिकल ज्योग्राफी वीडियोस कर चुके हैं, वर्ल्ड इंडिया। एंड जब पॉलिटिकल फिजिकल ज्योग्राफी की बात आती है तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में अक्सर 2 चीज़ें पूछ लेते हैं, एक तो कैपिटल पूछ लेते हैं या फिर करेंसी पूछ लेते हैं, या फिर ये पूछ लेंगे कि कौन सी कंट्री किसके साथ स्टेट बॉर्डर जो है वो शेयर करती है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में एंड रिवाइज करेंगे आप सारे कैपिटल्स को। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा सेपरेट्स यूएसए फ्रॉम डैश। तो स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, एज आई टोल्ड यू, मैं आपको ये बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। स्टेट ऑफ फ्लोरिडा जो है सेपरेट करता है यूएसए को किससे, बताएं आप, जल्दी आप बताएं। काउंट डाउन 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, क्यूबा। क्यूबा से सेपरेट करता है यूएसए को स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नंबर 5 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। कौन सा माउंटेन पास जो है अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। तो बहुत सारे माउंटेन पासेस मैंने आपको बताए थे, पढ़ाए थे, एमसीक्यू कर चुके हैं हम। एंड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका है, जल्दी जल्दी बताएं आप, ऑप्शन नंबर डी, पंगसन पास। पंगसन पास जो है इट्स इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, ये आप रखेंगे याद। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप अभी तक आपने 5 के 5 क्वेश्चन जो है आंसर किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 6 देखते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ साउथ इंडिया एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम डैश स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो कोई ईस्ट फ्लोइंग रिवर है दी गई रिवर्स में से, एंड वो कर्नाटका स्टेट से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन का आंसर बताना है, ब्राह्मणी, बेतरानी, सुब्रनेखा, पलार। कौन सी रिवर है, कौन सी रिवर है, जल्दी बताएं आप। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पल्लार रिवर। पल्लार रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम
स्टेट ऑफ कर्नाटका। ओके, स्टेट ऑफ कर्नाटका। मैं आपको बता दूं रिवर्स बहुत सारी हैं, बहुत ज़्यादा रिवर्स हैं, लेकिन एनसीईआरटी में जो भी रिवर है वो आपको रट्टी हुई होनी चाहिए। ओके, ये आप याद रखेंगे। और रिवर्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन एनसीईआरटी की रिवर सारी रट्टी होनी चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका ये करेक्ट ऑप्शन था, कर्नाटका की रिवर है ये, पलार रिवर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, हरिके लेक इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ पंजाब, इट इज़ आल्सो है। तो हरिके लेक जो है कहाँ पे है भाई? पंजाब में। हमने लेक्स पढ़े थे, लेकिन हरिके लेक हम नहीं पढ़ पाए थे, तो यहाँ पे हरिके लेक नया आ गया लेक्स में से। ओके, तो ये क्या है? ये है रामसर साइट। ओके, रामसर साइट है हरिके लेक। बहुत सारी रामसर साइट्स हैं, 49। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेरिटेज साइट्स कितनी है? 40। ओके, चलते हैं अपने, ये यूनेस्को होल्डेड हेरिटेज साइट्स है, मैं आपको बता रहा हूँ। रामसर 49 है। ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन था ये, हरिके लेक रामसर साइट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। सियाचिन ग्लेशियर इज आल्सो नोन एज थर्ड पोल, इट इज़ लोकेटेड इन डैश रेंज। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है इसको थर्ड पोल भी कहा जाता है, एंड ये किसी रेंज में है जिसका हमें नाम बताना है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये कहाँ पे है, ये किस तरह से है, एंड सारी रेंजेस पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? जल्दी से आप आंसर करें। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है कोराकोरम रेंज। ओके, सॉरी, काराकोरम रेंज। तो काराकोरम रेंज में है, ट्रांस-हिमालयन रेंज है ये, आपको पता है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी तक आई होप 7 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके ठीक हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, सत्याग्रह इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गांधीज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इट स्टैंड्स फॉर डैश। तो गांधी की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, सत्याग्रह उसमें से एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है, एक इंपॉर्टेंट पिलर माना जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो सकता है? सत्या किसके लिए स्टैंड करता है? ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रस्ट एंड नॉन वायलेंस, ट्रस्ट एंड वायलेंस, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रुथ एंड वायलेंस। तो ये देखिए, ये सारे ट्रुथ ट्रस्ट वगैरह ये एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन एसएसबी अक्सर क्या करता है, एक जैसे स्पेलिंग मिस्टेक करके वर्ड्स डाल देते हैं, एंड उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर कर देते हैं, पहले ही को आंसर कर देंगे जल्दी जल्दी। ट्रस्ट एंड नॉन वायलेंस हो जाएगा गलत, कट गया 1 मार्क्स। ओके, एंड उसके साथ कटा -0.25 भी, 1 मार्क्स तो खुद ही गया। उसके साथ और जो अच्छा हुआ है, ठीक हुआ है, उसका भी चला गया 2.5। ओके, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। तो ये है गांधी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है, सत्याग्रह, उसका मीनिंग। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 है ये, सॉरी 10 है ये, नॉट 30। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917। तो चंपारण सत्याग्रह जो गांधी के द्वारा शुरू किया गया, उससे रिलेटेड कौन सी क्रॉप दी गई क्रॉप्स में से है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बता दूं भाई, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, जल्दी जल्दी बताएं आप, जल्दी जल्दी बताएं आप, ऑप्शन नंबर डी, इंडिगो। इंडिगो के रिलेटेड है चंपारण सत्याग्रह 1917। ओके, ये आप रखेंगे याद। जल्दी मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आप कोई डिस्कशन तो है नहीं, ये आपका एक तरह का एग्जाम है। तो इसकी पीडीएफ मैं आपको बाद में दे दूंगा आंसर किसके साथ। ओके, एंड पीडीएफ के पीछे ज़्यादा नहीं रहा करें आप वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपके सामने एक पेज होना चाहिए वीडियो देखने टाइम, तो फिर वीडियो पीडीएफ की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है वैसे। ओके, एंड मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत सारा मटेरियल टेलीग्राम पे सर्कुलेट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चैनल्स। मैं आपको बता दूं, हर चीज़ पे झपट्टा ना मारें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं टेलीग्राम पे मैंने खुद देखी हैं कि बहुत सारे चैनल्स में बहुत सारी ऐसी पीडीएफ्स हैं जो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। लेट मी टेल यू पीपल ऑनेस्टली। ओके, मैं नहीं बताऊँगा कौन सा चैनल है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ, हर एक पीडीएफ पे झपट्टा ना मारें। ओके, डोंट ट्राई टू जस्ट वो, क्योंकि ईजिली अवेलेबल है, बिल्कुल बनी हुई है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है, इसलिए ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो। लेकिन एक बात क्रॉस चेक कर लिया करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, डैश वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बी प्रेजाइडेड बाय एन इंडियन वुमन। तो इंडियन वुमन की द्वारा पहली बार कोई कांग्रेस का सेशन प्रेजाइड किया गया, कोई प्रेसिडेंट थी इंडियन वुमेन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली थी वो। तो यहाँ पे कौन सा सेशन था वो हमें ये बताना है। तो मैंने आपको पहली वुमेन भी बताया था कौन थी, पहली इंडियन वुमेन भी बताया था कौन थी, किसके सेशन में थी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है, जल्दी जल्दी बताएं आप, ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। तो कानपुर सेशन था जब पहली बार सरोजनी नायडू पहली वुमेन बनी, पहली इंडियन वुमेन बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की एज प्रेसिडेंट। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। डैश इज द लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री इन एशिया। तो लैंडलॉक कंट्री एशिया में से कौन सी है? फिर से पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन अपने हमारे कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है। सबसे बड़ी कंट्री जो है, लैंड लॉक्ड कंट्री जो है हमारे पास, वो है कजाकिस्तान। सेंट्रल एशिया में है, 4-5 स्थान है ये, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान एंड और ताजिकिस्तान। ओके, ये 5 है, आप इनको देख लें, इनके कैपिटल देख लें, इनकी करेंसीज देख लें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम।
क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश इज अ फोक डांस ऑफ पुडुचेरी। पुडुचेरी का फोक डांस बनाना है, तो आर्ट एंड कल्चर की तरफ चले गए हम। मैंने कोशिश की है कि जो हमारा सिलेबस है उसके प्रोपोर्शनेट में हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन लाऊं, ओके। इसलिए ये पेपर 30 मार्क्स का इस तरह से सेट हुआ है। एंड कुछ करंट अफेयर्स भी रखे हैं मैंने, एक दो इंपॉर्टेंट हैं इसलिए रखे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, कौन सा फोक डांस है पुडुचेरी का? तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है 1 2 3 4 5, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ओके। गराड़ी, गराड़ी इज द फोक डांस ऑफ पुडुचेरी। पुडुचेरी है यूनियन टेरिटरी। बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ। चलते हैं अपने इन टेरिटरीज़ के बारे में, यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में, किस तरह से ये जेंड से मिलती है, ऐसे भी बता चुका हूँ। तो आप सारी चीज़ें याद रखेंगे, सारी चीज़ों को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेस्टिवल ऑफ असम स्टेट। तो असम स्टेट का फेस्टिवल कौन सा यहाँ पे दिए गए फेस्टिवल्स में से नहीं है, ओके। तो मैं आपको बता दूं ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है 1 2 3 4 5, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, छाओ। छाओ एक डांस है जो कि किस 3 स्टेट्स में होता है, डिफरेंट नाम से इस छाओ के। तो आप ये बिल्कुल देखेंगे कि कौन कौन सा नाम है छाओ का किस स्टेट में। एंड ये इंटेंजिबल साइट भी है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटेंजिबल साइट सारी हैं, उनको रटा मारें, उनको याद रखें, कौन कौन किस स्टेट से है रटा याद रखें, ओके। तो इस वजह से आप आज फेयर एंड फेस्टिवल्स भी रिवाइज करने वाले हैं इस क्वेश्चन की मदद से। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 हमारे पास है, पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन ऑफ एन एयरपोर्ट ऑन नवंबर 25 2021। इट विल बी एशियाज बिगेस्ट एयरपोर्ट। तो इट विल बी यहाँ पे मिसिंग, आप बी लगा देंगे अपने आप से, ओके। तो यहाँ पे क्या है, पीएम मोदी ने 25 नवंबर 2021 को एक एयरपोर्ट की फाउंडेशन स्टोन रखी। एंड वो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इन विच स्टेट इट इज़ लोकेटेड, तो किस स्टेट में होगा। मैं आपको बता दूं ये करंट अफेयर तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के साथ भी आपके साथ लिंक करता है, क्योंकि अगर वहाँ पे एयरपोर्ट्स के रिगार्डिंग पूछ लिया गया तो इस क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है, ओके। तो मैंने जो भी 2-3 करंट अफेयर्स रखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखेंगे। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये होने वाला है एंड सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। इसके रिगार्डिंग आप सर्च करके गूगल में जानकारी लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी इसके रिगार्डिंग आसपास आपको मिल जाएगी। इसका कुछ अलग नाम भी है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ मानसून काजेज हाईएस्ट रेनफॉल इन खासी हिल्स ऑफ मेघालय। तो मेघालय हिल्स में, मेघालय की खासी हिल्स में सबसे ज़्यादा बारिश किस की वजह से होती है, किस ब्रांच की वजह से होती है, किस मानसून ब्रांच की वजह से होती है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, साउथ वेस्ट मानसून की 2 ब्रांचेस थी। एंड उनमें से जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच थी उससे सबसे ज़्यादा बारिश होती है खासी हिल्स मेघालय में होती है। मैं आपको जगह भी बता चुका हूँ कौन सी, आप देखेंगे, याद नहीं है, भूल गए हैं तो देखेंगे, अभी देखेंगे जब वीडियो खत्म होगा, क्योंकि वीडियो के दौरान नहीं देखेंगे, कॉपी खोल के बिल्कुल मॉक टेस्ट नहीं देंगे, बिल्कुल एग्जाम की तरह देंगे इसको। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ओके। साउथ वेस्ट मानसून की 2 ब्रांचेस हैं, उनमें से ये एक है जहाँ पे, जिसकी वजह से खासी हिल्स में मेघालय में क्या होता है, पड़ती है ज़्यादा बारिश, ओके। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इज इनकरेक्ट, ओके, इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ज़ैनुल आबदीन। तो ज़ैनुल आबदीन के रिगार्डिंग हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत बार बताया है, आपको याद होना चाहिए। ही इज़ नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर। ड्यूरिंग हिज रीन सेकंड पार्ट ऑफ रामतरंगी वाज रिटन। ही एस्टैब्लिश द नौशेरा सिटी। ही बिलोंग टू शाहमीर डायनेस्टी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये तीनों तो करेक्ट हैं, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये 3 तो करेक्ट हैं, ये 3 1 सेकेंड जस्ट अ सेकेंड। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये इनकरेक्ट है, ओके। ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि राम तरंगनी कोई किताब नहीं थी, ओके। राम तरंगनी है यहाँ पे। इसी तरह अगर वहाँ क्वेश्चन आ गया तो जल्दी में इसको नहीं तरंगनी दिखेगा तो जल्दी टिक नहीं कर देना, देखना कि स्पेलिंग क्या है, क्योंकि एसएसबी कभी कोई जानबूझ के गलत स्पेलिंग डालता है ताकि क्वेश्चन गलत हो जाए। वर्ल्ड वाइड वेब का क्वेश्चन लास्ट पर बहुत बच्चों को गलत हुआ है, ओके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो ये इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन भी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके रिगार्डिंग हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। बहु फोर्ट इज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ तवी रिवर। देयर इज अ टेम्पल डेडिकेटेड टू डैश। तो बहु फोर्ट में ही एक टेम्पल भी है जो कि गॉडेस को डेडिकेटेड है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारा है वो है 1 2 3 4 5, जल्दी जल्दी आंसर करें आप। ऑप्शन नंबर डी, गॉडेस महाकाली। तो गॉडेस महाकाली को क्या है, डेडिकेटेड है ये टेम्पल जो बहु फोर्ट में है, बहु फोर्ट जम्मू में है। बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं आपको, ये सिर्फ आपका टेस्ट चल रहा है इस टाइम पे। 18 क्वेश्चन हो चुके हैं, आई होप 15+ आपके ठीक हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, मार्टन टेम्पल वाज बिल्ट बाय ललित आदित्य हु वाज द रूलर ऑफ
डैश डायनेस्टी। तो कश्मीर हिस्ट्री पे अब हम आ गए। तो मार्तंड टेम्पल जो है किसके द्वारा बनाया गया था, बताया गया है। किस डायनेस्टी से थे ये बताना है हमें। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, कुशन डायनेस्टी, करकोटा डायनेस्टी, उत्पला डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी। तो कौन थे ये, उत्पला डायनेस्टी से थे ये। ओके, तो उत्पला सॉरी कारकोटा डायनेस्टी से थे ये। ओके, कारकोटा डायनेस्टी, ललित आदित्य जो थे कारकोटा डायनेस्टी से थे। इनको क्या कहा जाता है, इनको क्यों कहा जाता है, इन्होंने क्या क्या बनाया, सारी चीज़ें आप देखेंगे क्योंकि ये मैं सब पढ़ा चुका हूँ। ये सिर्फ आपका टेस्ट चल रहा है एज आई टोल्ड यू पीपल। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। ये आपको मैंने नहीं बताया था गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे आपका आ गया क्वेश्चन में। मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रखे हैं जो शायद मैंने नहीं बताए हैं, लेकिन यही मेरी यही मेरा मोटिव रहता है कि आपको नई चीज़ पता चले। तो गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, गुलमर्ग अगर बारामूला में है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बारामूला में होगी। तो करेक्ट ऑप्शन बारामूला होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बारामूला में क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, गुलमर्ग में क्या है ये भी बता चुका हूँ, सब कुछ बता चुका हूँ। आप एक बार बस देख लें उन वीडियोस को। ककातिया रुद्रेश्वरा टेम्पल इज लोकेटेड इन तेलंगाना स्टेट, इट इज़ आल्सो नोन एज डैश। तो ककातिया रुद्रेश्वरा टेम्पल जो है ये तेलंगाना स्टेट में, एंड इसका और कौन सा नाम है तो मैं आपको बता दूं, कोणार्क नहीं है, पालाकाटिया नहीं है, ये यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है रमप्पा टेम्पल। तो इनको रमप्पा टेम्पल भी कहते हैं। ये रिसेंट यूनेस्को हेरिटेज साइट है, ये भी आप याद रखेंगे। तो यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, रामसर साइट्स, कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ जे.एंड.के, नेशनल पार्क्स ऑफ जे.एंड.के, ये सारी चीज़ें आपको रट्टी होनी चाहिए। ओके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्ट डील्स विद द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन सा पार्ट है जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो किससे डील करता है, जो डील करता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो क्या होगा इसका आंसर, मैं आपको ये एक्ट बहुत अच्छे से एमसीक्यू करा चुका हूँ इसके रिगार्डिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए। पार्ट बी जो है ये बात करता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन में देखना, यहाँ पे यूटी तो नहीं लिखा हुआ है। ओके, अगर यूटी लिखा हुआ है तो गलत है, क्योंकि तब स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन ये कर रहे थे। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाकी इंपॉर्टेंट पार्ट्स को भी आप रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, डैश सेक्शन ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद ओथ्स एंड एफर्मेशंस। तो ओथ्स एंड एफर्मेशंस जो है ये किस सेक्शन के अकॉर्डिंगली होता है, जे.एंड.के एक्ट के किस सेक्शन के रिगार्डिंग होता है, ये कौन सा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, 2019 वाला। ओके, कुछ और नहीं समझ लेना, यहाँ पे डेट नहीं लिखा है मैंने, 2019 वाला। ओके, तो यहाँ पे इसके इसका कौन सा सेक्शन है जो ओथ्स के साथ डील करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, जल्दी जल्दी बताएं आप, जल्दी जल्दी कमेंट करें आप, ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी जो है सेक्शन 24 ये डील करता है किसके साथ, ओथ्स एंड एफर्मेशन के साथ। चलते हैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट रेलवे स्टेशन फॉर विजुअली चैलेंज्ड पीपल। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से फिर से क्वेश्चन आ गया हमारे पास। विजुअली चैलेंज्ड लोग जो हैं, एक ऑप्शन मिसिंग है यहाँ पे, सॉरी। तो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन था कौन सा रेलवे स्टेशन पहला रेलवे स्टेशन था जो विजुअली चैलेंज लोगों के लिए बनाया था। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, जल्दी ले आप आंसर करें। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मैसूरू रेलवे स्टेशन। यही ऑप्शन मिसिंग था और यही ऑप्शन करेक्ट था। तो ये आप याद रखेंगे, मैसूरू रेलवे स्टेशन जो था ये रेलवे स्टेशन विजुअली चैलेंज रेलवे स्टेशन बना पहला। तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन डैश ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट देयर शैल बी ए सेपरेट सेक्रेटरीट स्टाफ फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए एक सेपरेट सेक्रेटरीट स्टाफ होगा, एंड वो किस सेक्शन ऑफ जे.एंड.के एक्ट 2019 के हमारे पास यहाँ पे है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेक्शन 51, 38, 30, 51A। तो करेक्ट ऑप्शन है 51A, 51 क्लॉज ए। इसके अकॉर्डिंगली देयर शैल बी है सेपरेट सेक्रेटरीट स्टाफ फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, सारे सेक्शंस एंड जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनको रिवाइज करो, एंड जितने भी सारे पार्ट हैं उनको रिवाइज करो। ट्रिक भी मैंने कराई हुई है पार्ट्स को रिवाइज करने की, पार्ट को याद रखने की। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंसस डबलिंग टाइम रेफर्स टू, डबलिंग टाइम क्या होता है, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारे पास 26 था कि सेंसस के कॉन्टेक्स्ट में डबलिंग टाइम से क्या समझते हैं हम। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास थे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप जल्दी जल्दी बताएं। क्या डबलिंग टाइम जो होता है ये वर्किंग पॉपुलेशन अगर ज़्यादा हो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से तब होता है, या फिर वर्किंग पॉपुलेशन कम हो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से तब होता है ये डबलिंग टाइम उसी चीज़ को कहते हैं, या फिर नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू डबल द मेल पॉपुलेशन ऑफ ए रीजन, नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू डबल द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मैं आपको बता दूँ कि इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ओके,
नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू डबल द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। तो ये आप रखेंगे याद, इसका करेक्ट ऑप्शन था ये। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और भी कुछ टर्म्स है सेंसस के रिगार्डिंग, वो भी आप रिवाइज करेंगे, जैसे डेमोग्राफिक बर्डन हो गया, डेमोग्राफिक डिविडेंड हो गया, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट इंडिजिनस सेंसस वाज कंडक्टेड इन ईयर डैश। तो पहला इंडिजिनस सेंसस जो है इंडिया में, ये किस ईयर में हुआ, आपको बताना है किस साल में हुआ। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी आंसर करें आप। पहला इंडिजिनस सेंसस जो था ये 1872 में कंडक्ट किया गया, सॉरी 1872, ऑप्शन नंबर बी। ओके 1872 ये होता है पहला इंडिजिनस सेंसस इस ईयर में। और कौन कौन से सेंसस हैं पहले, कौन कौन किस किस टाइप के सेंसस हैं, आप सारी चीज़ें रिवाइज करेंगे, मैं आपको करा चुका हूँ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28 हमारे पास है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 सेंसस विच अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। तो किस स्टेट का सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन है, जल्दी जल्दी आप आंसर करें, जल्दी जल्दी आप आंसर करें, तो केरला। ओके केरला लिटरेसी में भी सबसे आगे है, सेक्स रेशियो में भी सबसे आगे है, तो ये आप याद रखेंगे। और कौन कौन सी चीज़ें हैं मैंने कराई हैं, पॉपुलेशन में कौन ज़्यादा है, एरिया में कौन ज़्यादा है, मैंने सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ एमसीक्यूज़ के थ्रू, आप याद रखेंगे। ओके आप रिवाइज करेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो देखो आपका टैक्सेशन टॉपिक है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने ये क्वेश्चन ले आया हूँ मैं आपके लिए। ये रिसेंट भी है, करंट भी है, टॉपिक के रिलेटेड भी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, क्या हो सकता है, अगर आपको पढ़ा है, आपने आपको पता है, तो मैं आपको बता दूँ ये रिसेंटली हुआ है। तो विवेक जौहरी जो हैं, विवेक जौहरी बने हैं चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये सारी चीज़ें आप रिवाइज करेंगे। मैं चाहता हूँ आपको कि जो भी मैंने जो भी हिट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे चीज़, वो उसके रिगार्डिंग अगर कोई ऐसा टॉपिक है आपके पास सिलेबस में जिसके रिगार्डिंग कोई इंस्टीट्यूशन है, ओके, तो उस इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि वो कब बना, वो कैसे बना, उसकी बॉडी क्या है, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, जो जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं आप उसके बारे में याद रख लें। ओके जैसे यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। ओके चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है। डैश हैज़ अनाउंस्ड टू स्पॉन्सर इंडियन हॉकी टीम्स फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। अगले 10 साल के लिए किस स्टेट ने कहा है, अनाउंस किया है कि भाई अगले 10 साल तक इंडियन हॉकी टीम्स को हम स्पॉन्सर करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, क्या है करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी जो आप देख पा रहे हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि भाई अगले 10 सालों तक हम इंडियन हॉकी टीम्स को क्या करेंगे, स्पॉन्सर करेंगे। तो आई होप आपने 25 प्लस किए होंगे। ओके एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इससे कम स्कोर कर पाएँ तो बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आप रिवाइज़ करें चीज़ों को, अभी भी 3-4 दिन है, इन 3-4 दिनों में बहुत ज़्यादा चीज़ें रिवाइज़ हो सकती हैं। एंड एक्स्ट्रा कुछ ना पढ़ें, जितना आपने पढ़ा है वो आप रिवाइज़ करने की कोशिश करें। एंड इसके साथ क्या होता है, हमारी ये जर्नी जो है एमसीक्यू सीरीज़ ऑन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, ये फिनिश होती है। एंड आई होप आपको जितना भी मैंने पढ़ाया आपको अच्छा लगा होगा, आपको फ़ायदा हुआ होगा। एंड आई प्रे फॉर ऑल ऑफ़ यू कि आप सारे जो हैं, जितना भी जो ये वीडियो देख पा रहे हैं, उन सबकी सिलेक्शन हो। एंड इसके साथ साथ हम नेक्स्ट सीरीज़ में मिलेंगे एक नए एग्ज़ाम के साथ, एक तब तक के लिए आप इस एग्ज़ाम पे फोकस करें। 4 दिन बाद एग्ज़ाम है आपका। आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड आप एक काम करेंगे, एग्ज़ाम के बाद इस पे आप मुझे बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन आपको मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस में से आए। आई एम शाहिद 24 टेलीग्राम आईडी है मेरा, तो आप इस पे मुझे टेक्स्ट करके बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगे, आप बताना चाहें, कोई मैंडेटरी नहीं है, आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, आप ना बताना चाहें तो आप नहीं बता सकते हैं। ओके आई एम शाहिद 24 ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप इसमें मुझे मैसेज करके बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है। एंड मेरा पढ़ाया हुआ आपको आया था कि नहीं आया था, मुझे भी पता चल जाएगा, लेकिन स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स सुन के बहुत अच्छा लगता है। एंड रेस्ट आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एंड मेरी दुआ है कि आप सारे कामयाब हो जाएं। एंड इसके साथ साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज़ में एक नेक्स्ट एग्ज़ाम के साथ। एंड मैंने कोशिश की है आप लोगों को हेल्प करने की, आई हैव ट्राइड कि आप लोगों की मदद कर सकूं। एंड दैट्स वाई देयर आर 55 वीडियोज़ ऑन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। एंड इफ़ वी इंक्लूड सब इंस्पेक्टर as well, then there are 90 videos, okay, 90 videos covering more than
1200 MCQs एंड मेरे कराए हुए 1200 MCQs होते हैं 5000 MCQs। ओके, क्योंकि मेरा अप्रोच पढ़ाने का थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों के अप्रोच से, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी पता है एक MCQ में बहुत सारी चीज़ें आपको बता देता था। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज़ में हम, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें एंड पढ़ते रहें एंड विश यू पीपल ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें एंड जल्दी जब ये एग्ज़ाम हो जाएगा तो जो बच्चे फाइनेंस अकाउंट फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर सब इंस्पेक्टर पुलिस के रिगार्डिंग JKPSI के रिगार्डिंग कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग में हम MCQs लाएंगे। तो आप ऐसे ही बने सर रहें हमारे साथ एंड thank you so much for watching Being Segudan. Thank you so much for your comments, for your responses, for the positive responses, and thank you so much for those people who corrected me at times, when I did mistakes, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हुआ कि जल्दी में कोई चीज़ ऐसी बताई मैंने जो शायद उसके रिगार्डिंग सही नहीं थी, तो कुछ बच्चों ने करेक्ट किया एंड ऐसा ही होता है कि टीचिंग इज़ इट्स अ 2-way प्रोसेस। तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन यहाँ पे मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहता, ऑलरेडी टाइम आपके पास नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विंग से उड़ान। ख्याल रखें एंड पढ़ते रहें एंड बेस्ट ऑफ लक अगेन।